ये बताइए कि आप इसको कॉपी करती हैं लता जी की आवाज़ को या फिर ये अल्लाह की देन है? नहीं, देखें, मैं लता जी की वॉइस को कॉपी नहीं करती। मेरी जो वॉइस है उसका टेक्सचर ही यही है। आप मुझसे लता जी के बजाय अगर उनकी सिस्टर हैं आशा भोसले जी, उनका कोई सॉन्ग सुन लें, श्रेया घोषाल जी का कोई सॉन्ग सुन लें, या इवन किसी भी फीमेल सिंगर का कोई भी सॉन्ग सुन लें, तो वो जो मेरी वॉइस का टेक्सचर है वो ही यही आता है। अच्छा अलिश भाई, यू आर जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड। आपने मतलब ट्रेनिंग कहाँ से की है? शौक़ था बचपन से, कैसे शुरू किया ये सिलसिला? देखें, शौक़ तो मुझे 6-7 साल की उम्र से हुआ गाना गाने का, और मैंने तब से ही गाना शुरू किया। और इसके अलावा मेरे फादर हैं, वो सिंगिंग करते हैं। बाय प्रोफेशन तो वो लॉयर हैं, लेकिन वो वैसे शौकिया गाते हैं घर वगैरह में, तो वही मुझे सिखाते हैं, और प्रोफेशनली मैं अभी कुछ नहीं सीखती हूँ। अच्छा अलिशबा, आप हमें कुछ गुनगुना के दिखाएं, और ख़ास तौर पे अगर वो लता जी का हो तो क्या ही बात है। जी बिल्कुल। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना जाना। बहुत खूब, बहुत खूब। अलिश भाई, ये भी बताइएगा, लता जी की आवाज़ से तो आपकी आवाज़ मुमासलत रखती है। पाकिस्तानी सिंगर्स में कौन सी ख़वातीन है या कौन सी ऐसी फीमेल सिंगर्स जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं या उनका गाना गाना चाहेंगे अभी? जी बिल्कुल, मुझे मैडम नूरजहां बहुत पसंद है पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी एक यूनिक वॉइस है, तो मुझे उनकी वॉइस बहुत पसंद है। और साथ ही मुझे महनाज बेगम भी बहुत पसंद है। तो जो आपकी फेवरेट हैं उनमें से उनका थोड़ा सा आप गुनगुना के सुनाइए हमें। जी बिल्कुल, मैं आपको महनाज बेगम का एक सॉन्ग सुनाती हूँ। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू। अलिशबा, बहुत आला, बहुत अच्छा गाती हैं आप। ये बताइए कि अभी आपकी उम्र सिर्फ जो है वो 14 साल की है, आगे क्या प्लान्स हैं आपके? मज़ीद मौसीकी को जो है वो सीखना है आपने? जी बिल्कुल, आगे के तो पहले तो मेरे CSS के प्लान्स हैं, तो मैं CSS करूँगी, और इसके अलावा मैं जो हूँ वो सिंगिंग को भी अपनी कंटिन्यू रखूँगी, और मुझे अगर फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ज़रूर उसको अवेल करना चाहूँगी। और अगर हाँ मुझे लगा कि फ्यूचर में अब मुझे किसी प्रॉपर उस्ताद से सीख लेना चाहिए, तो मैं ज़रूर उस्ताद से भी सीखूँगी। अच्छा अलिश, आपने बताया जैसे आपके फादर आपको सिखाते हैं, आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं रखी, मतलब कोई टीचर नहीं है आपके सिखाने वाले। आपके फ्रेंड सर्कल, आपको फैमिली तो सपोर्ट करती है जैसा कि आपने बताया, फ्रेंड सर्कल में कैसा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और साथ ही जब मैं गाना गाती हूँ तो बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव है मेरे। अलिशबा, आपने बताया कि आप अभी पढ़ भी रही हैं, तो ये मैनेज किस तरह करती हैं? एक तरफ आपका शौक़ है, फिर दूसरी जानिब पढ़ाई। देखिए, मैनेज करना तो काफ़ी टफ़ हो जाता है, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ, देन फिर स्कूल के बाद काफ़ी टफ़ रूटीन बन जाती है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि जब शौक़ होता है तो फिर मैनेज आपको कुछ भी करके करना होता है। अच्छा अलिशबा, ये बताएगा, अब जब आपका नाम जो है वो बड़े बड़े फ़नकारों के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है, लता जी की आवाज़ से आपकी मुमासलत है आपकी आवाज़ की, तो फिर क्या आगे चल के रियाज़ भी उसी तरह करना पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी बड़े गुलकार रहे हैं उन्होंने रियाज़ खासा किया है। अगर पाकिस्तान में मैडम तरन्नुम नूरजहां की बात की जाए या लता जी की भारत में बात की जाए, तो खासा रियाज़ किया, जिसके बाद इनको ये जो है वो आवाज़ मिली है।
जी देखिए, बिल्कुल अगर आपको एक अच्छा सिंगर बनना है प्लेबैक के लिए तो रियाज़ तो लाजमी ज़रूरी है। और रियाज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपके जो मिस्टेक्स होती हैं या जो गलतियाँ होती हैं उनकी नोक पलक को संवार देता है। तो रियाज़ तो मैं इंशाल्लाह ताला अपना कंटिन्यू रखूँगी आगे भी। अच्छा अलिश भाई, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि आपके फादर जो हैं वो वैसे तो लॉयर हैं लेकिन वो साथ साथ गाने सिंगर भी हैं, तो आप क्या समझती हैं पाकिस्तान में प्लेबैक सिंगिंग का क्या स्कोप है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान में प्लेबैक सिंगिंग का एक अच्छा खासा स्कोप है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी किसी प्लेटफॉर्म पे, पाकिस्तान के किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का मौका मिले। और जैसे कि मुझे आतिफ असलम बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ कोई गाना किसी प्लेटफॉर्म पे गा सकूँ। ठीक है अलिशबा, आपने बताया कि पाकिस्तानी सिंगर्स भी आपको खासे पसंद हैं, तो किसी पाकिस्तानी सिंगर का कोई गाना गुनगुना दीजिए। जी, मैं आपको मैडम नूर जहाँ का एक सॉन्ग सुनाती हूँ। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे, तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले। मेहरबानी तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले। मैं दीवानी तेरी, तू गुबार सफर, मैं खिजा की सदा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। थैंक यू। बहुत अच्छा गाती हैं आप अलिशबा। अभी आप छोटी हैं लेकिन आपकी आवाज़ खासी अच्छी है। बहुत सारी दुआएं आपके लिए हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।